जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या आपके घर में संगत जी कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आपने आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। मैं ऐसी नहीं बोल रहा संगत जी आपसे, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आज आप मेरी बात को मान लो। आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। आजकल लोग पता है क्या करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना उनके ऊपर गुरु जी की कृपा हो पाती है। तो संगत जी, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। मैं तो बल्कि चाहता हूँ आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी गुरु जी की हो, और संगत जी साथ ही साथ घर में खुशियां आए, घर में सुख आए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ। तो इसके लिए संगत जी आपको सत्संग को पूरा सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और संगत जी आपसे मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब राजीव अनेजा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राजीव अनेजा गुरु जी की संगत में अशोक विहार दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि अशोक विहार कहाँ पे है। संगत जी अभी मैं अपने घर पे बैठ के लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी गुरु जी ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी है, ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने के लिए, बुलाया है। संगत जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता संगत जी कि मेरे को कभी मौका मिलेगा भी। आप देखो मेरे को संगत जी अपने लोगों ने मुझे मतलब एक तरीके से ना आप कह लो धोखा दिया। अपने ही घर वालों ने, अपने ही भाई बहनों ने, अपने ही दोस्तों यारों ने संगत जी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा मेरे साथ संगत जी फ्रॉड हुआ है ना कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आप देखो क्योंकि संगत जी मैं बड़ा हूँ सीधा साधा भोला। मैं ज्यादा संगत जी चालाकी वाला बंदा नहीं हूं मैं कि मतलब चालाकी से अपना काम ले लेना, लोगों से फायदा उठा लेना। संगत जी ये मेरी आदत ही नहीं है शुरू से। और इस चक्कर में संगत जी मेरे घर वाले मेरे को बड़ा बोलते हैं कि पापा आप तो बड़े सीधे हो। आंटी कहती है अरे आप तो इतने सीधे, इतने भोले हो कि आपका तो कोई भी फायदा उठा के चला जाएगा और आप बैठे देखते रह जाओगे। संगत जी ये बातें में बड़े मतलब सालों से ये बातें सुनता आ रहा हूँ संगत जी, अपने घर वालों से बड़े सालों से सुन रहा हूँ बातें। अब आप देखो मेरा संगत जी अपना भाई, छोटा भाई मेरा, उसने मेरे से पैसे मांगे और इस बीच मैं गुरुजी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे को गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था। गुरुजी मतलब कि कौन है गुरुजी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था संगत जी। मेरे छोटे भाई ने मेरे से पैसे मांगे संगत जी, 5 लाख रुपए थे। अब मेरा काम अच्छा था, व्यापार अच्छा था, बिजनेस अच्छा था। मैंने संगत जी 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में, मैंने उसको पैसे दे दिए। जबकि संगत जी हम लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग हमारा घर है, अलग अलग काम है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में या जॉइंट काम चल रहा है, नहीं संगत जी, सब भाइयों के अलग अलग काम है। और मेरा एक और भाई है संगत जी, वो सबसे बड़ा भाई है, मैं बीच वाला भाई हूँ और मेरे से छोटा एक है।
बड़े वाले भाई से संगत जी मेरी बहुत लड़ाई है, मतलब शुरू से ही, और अभी तक उसका मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है संगत जी, और ना मेरे उसके घर से कोई लेना देना है। तो अब छोटे वाला भाई मेरे से पैसे लेके चला जाता है संगत जी। मैं बोला मुझे क्या पता कि वो मेरे साथ धोखा करेगा, मेरे को मतलब परेशान करेगा, दुखी करेगा। संगत जी 1 महीने के बाद जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई ना, तो मैंने अपने भाई से बोल दिया मेरे को यार मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को देने हैं पार्टी वालों को, तो मुझे पैसे शाम तक दे जा। उसने संगत जी उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। वो मुझे कहता कौन से पैसे, मैं कुछ नहीं देने वाला, जा जो करना है कर ले, मैं तू मेरे से पैसों के लिए फोन मत कर, तू मुझे धमकियां मत दे, शाम तक पैसे चाहिए, ये करना है वो करना है, जाके जो करना है कर ले। संगत जी भाई के मेरे वर्ड थे जो उसने मुझे बोले। मैं मतलब हैरान हो गया सुन के कि मेरा भाई मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। संगत जी इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड मैंने अपने घर पे आके जब बताया ना, तो मेरे घर वाले बल्कि मेरे पीछे ही पड़ गए। वो मुझे कहते आपको जरूरत क्या थी पैसे देने की, आप क्यों अच्छे बन रहे हो इतना लोगों के सामने, मत दिया करो किसी को पैसे। देख लिया ना अब क्या हो गया, फ्रॉड हो गया ना, 5 लाख रुपए चले गए ना। संगत जी पर मुझे विश्वास था अपने भाई के ऊपर कि वो इतना बुरा काम तो नहीं कर सकता, इतना बड़ा फ्रॉड तो मेरे साथ में नहीं करेगा कि वो मेरे पैसे ही रख लेगा। संगत जी शाम को मैं उसके घर चला गया। मैंने कहा जरा घर जाके देखता हूँ, जरा इसको बात करता हूँ इससे कि ये क्या बातें कर रहा है फोन के ऊपर, कि जो करना है कर ले, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं मतलब देने वाला तेरे को पैसे वैसे, मेरे से बात मत कर। संगत जी मैं घर चला गया। घर पे गया तो मेरे भाई का फिर वही रूप। वो कहता मेरे से पैसे मांगने को तू यहाँ पे क्यों आ गया मेरे घर पे, फोन पे बात तेरे से करी थी ना, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जाके जो करना है कर ले, अगर तुझे पुलिस में कंप्लेन करनी है पुलिस में कर ले, जहाँ जाना तूने तू वहां जा, बेझिझक होके जा, तू मुझे परेशान मत कर। मैंने अपने भाई से कहा यार तू ये क्या बातें कर रहा है, मैं तेरे को परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, तू मुझे परेशान कर रहा, तूने मुझसे पैसे लिए थे और अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए। संगत जी अब आप देखो इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद आप बताओ क्या भाइयों भाइयों का रह गया रिश्ता, क्या रह गया रिश्ता संगत जी भाइयों भाइयों का। खून पतले होते जा रहे हैं, पानी बनते जा रहे हैं संगत जी। आजकल कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं संगत जी, सब लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं सब, किसी को कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है किसके घर पे, कोई बीमार है, कोई मतलब खुशियां हैं, कोई इससे संगत जी, बल्कि लोग तो सड़ जाते हैं, लोग संगत जी सड़ जाते हैं एक तरीके से ना। अगर किसी के पास पैसा आता है ना तो मतलब कि जल जाते हैं कि उसके पास पैसा आ गया, उसके पास ये आ गया वो आ गया, पता नहीं आजकल लोग कैसे होते जा रहे हैं संगत जी। और मुझे तो अब समझ आई है कि मेरा भाई भी मेरे से जल रहा था, क्योंकि मेरा काम बड़ा अच्छा था, काम इतना अच्छा था संगत जी कि मैं सुबह से शाम तक में 5 लाख रुपए कमा लेता था, खाली प्रॉफिट के। इसलिए संगत जी मेरा भाई आया मेरे से ले गया पैसे। अब मैंने तो संगत जी देखो पैसे पूरे कर लिए अपने काम से, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना नुकसान नहीं करने वाला। संगत जी ओवर टाइम बैठ के मतलब छुट्टी वाले दिन भी दुकानें खोल के संगत जी मैं काम चलाता गया और मैंने पैसा वो कमा लिया, मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, पर मैंने ये सोच लिया आज के बाद कभी किसी को पैसे नहीं दूंगा। संगत जी अब इतने में 3-4 महीने बीते, ये पिछले साल की बात है, 2023 की बात है संगत जी, और मैं गुरुजी के साथ 2023 में ही जुड़ा हुआ, मतलब पहली बार मैं 2023 में ही गया था गुरुजी के बड़े मंदिर में। अब आप देखो हुआ क्या, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त जो कि मेरे साथ कॉलेज के अंदर पढ़ता था, ठीक है संगत जी, उसका मुझे कॉल आता है यार मेरे को ना लोन चाहिए, मैंने घर लेना है अपना, तो मुझे लोन चाहिए, तू बता कौन से बैंक से लूं। मैंने कहा यार तू किसी बैंक से लोन ले ले, प्राइवेट है, गवर्नमेंट बैंक है, इतने बढ़िया बैंक है हमारे इंडिया के अंदर, तो किसी बैंक से लोन ले ले, तेरे को घर मिल जाएगा, अच्छा है, बल्कि अपना घर तो अपना ही होता है ना, तो तू ले ले। तो वो भी संगत जी चला, वो मेरे से बल्कि फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब तब मुझे समझ नहीं आई संगत जी, अब उसने लोन का कहा तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ मेरी जान पहचान तो है एक बैंक के अंदर, यही हमारे घर के आस मतलब पास ही है, ऐसे मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, नंबर 1 बैंक है पूरा, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है बैंक के अंदर। तो मैंने कहा मैं तेरी वहां पे थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, मैं रोज जाता हूँ अपने, मेरा अकाउंट है वहां पे, अकाउंट चलते हैं मेरे,
तो मैं रोज जाता हूँ, तो मैं तेरी बात कर लूंगा वहां पे। वो कहता कोई बात नहीं, तू मेरी बात कर लियो। संगत जी मैं गया, बात करके आ गया, सारी मतलब जो कार्रवाई होनी थी वो हुई। मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, यार तू बैंक में आ, तू खुद बात कर, मैं क्या, अब तूने मुझे बीच में डाला हुआ है, तू आप मतलब कि खुद बात कर मैनेजर साहब से, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी हिसाब किताब है, तू समझ ले आके, तू मुझे क्यों बेकार में तंग कर रहा है। संगत जी अब आप देखो, वो मेरा फायदा उठा रहा था। जैसे ही वो बैंक के अंदर आया ना, जैसे ही सारे कागज उसके देखे मैनेजर साहब ने, उसका पूरा मतलब जो होता है रिकॉर्ड देखा पूरा, तो वो कहते हैं आपको लोन नहीं मिल सकता, आपको ये घर का लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको लोन इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि आपका रिकॉर्ड बड़ा खराब है। आपने पिछला भी लोन आपका एक चल रहा है, वो भी आपका थोड़ा सा मैटर चल रहा है किसी और बैंक के साथ में, तो हम आपको लोन नहीं देने वाले, हम माफी चाहते हैं। संगत जी मैनेजर साहब ने मुझसे भी कह दिया कि देखो जी इनको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि इनके कागज भी पूरे नहीं है और इनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा खराब है रिकॉर्ड। अब मेरा दोस्त संगत जी मेरे सामने रोना शुरू कर दिया उसने, यार मेरे को तो घर चाहिए था, बच्चों को बोल के आया हूँ, ये है वो है, बच्चे भी बेचारे रोएंगे, यार तू कुछ करवा दे, तू कुछ कर दे, तू बात कर ले। संगत जी मैंने बात करी मैनेजर साहब से, मैंने कहा मैनेजर साहब प्लीज इसका कुछ कर दो, इसको लोन मिल जाए, ताकि थोड़ा सा मतलब ये ऐसा नहीं करेगा कि आपको पैसे नहीं देगा, बैंक को वापस नहीं देगा, और बैंक के पास तो घर है ही है पूरा, बैंक चाहे तो जो मर्जी कर सकता है घर का, है ना, गिरवी तो बैंक के पास ही है ना। संगत जी मैनेजर साहब मानिए ना, तो वो दोस्त पता है कि मुझे क्या कहता है, यार तू अपने नाम से लोन ले ले, ईएमआई मैं भरता रहूंगा, तेरे को तो विश्वास है ना मेरे ऊपर। अब संगत जी दोस्ती वाली बात थी, बचपन से साथ में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कहा चल ठीक है यार, ये खुशी तेरी मैं पूरी करता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ। उन मैनेजर साहब ने संगत जी मेरे से 2 बार पूछा था, आप श्योर तो हो ना, आप मतलब पक्का तो है ना कि आप दे रहे हो, आप अपने नाम से ले रहे हो लोन। मैंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल। संगत जी वो लोन था 75 लाख रुपए का। दिल्ली में आपको पता ही है संगत जी कितने महंगे घर हैं, और फ्लोर तो आपको पता ही है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10-10 करोड़ तक संगत जी फ्लोर जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, बहुत ही पॉश एरिया में संगत जी घर था उसका। 75 लाख रुपए का संगत जी मैंने लोन लिया, अपने नाम से लोन लिया, घर गिरवी रखा। अब उसने मेरे को परेशान करना फिर शुरू कर दिया। पहले भाई ने धोखा दिया, मैंने आपको पहले संगत जी बताया ना कि मेरे को तो अपने लोगों ने धोखा दे दिया, जो कि साथ खड़े होने वाले लोग हैं। भाई संगत जी अपने नहीं हुए, बताओ। ये तो फिर भी मेरा दोस्त था, वो तो संगत जी भाई, अपना सगा भाई, वो ऐसे कर गया तो ये तो फिर भी दोस्त है, तो पता नहीं कहां से आया हुआ है ना। इसने संगत जी मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, ईएमआई ना भरे संगत जी, मतलब मेरे घर में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए इस चक्कर के अंदर कि आप ये कर क्या रहे हो, लोन किसी का, मेरी आंटी मुझे कहती है लोन किसी का, ईएमआई पे आप कर रहे हो। संगत जी उस टाइम उसकी ईएमआई थी शायद 42,000 रुपीज, 42,000 रुपए के लगभग। संगत जी मैं अपना काम धंधा करूं या ईएमआई भरूं, मैं बड़ा परेशान संगत जी, मेरी तो मतलब जान आफत में आ गई। मैंने कहा ये तो मुझे फंसा दिया मेरे दोस्त ने संगत जी। मैं बैंक मैनेजर के पास गया, वो कहते अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो लोन आपके नाम से ही चढ़ गया है, बस अब आपको पे करना पड़ेगा पूरा 15 सालों तक। संगत जी मतलब मेरा ऐसा जीना मुश्किल कर दिया मेरे दोस्त ने, और वो घर बेच के भी भाग गया संगत जी। वो मतलब वो फ्रॉड था, मेरा दोस्त ही संगत जी फ्रॉड। मतलब ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे, गुरुजी किसी को ना दे, जो किस्मत मेरी थी संगत जी। क्योंकि मैंने बड़े दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं संगत जी लाइफ में। मतलब क्या बताऊं आपको, सड़क के ऊपर भी सोना पड़ा एक दिन, क्योंकि संगत जी इतने मतलब लोन ऊपर चढ़ गया, काम धंधे ना के बराबर हो गए, खर्चे बढ़ते गए संगत जी। ऐसा परेशान हुआ मैं तो, ऐसा परेशान हुआ मैं तो कहीं का ना रहा संगत जी, मैं तो कहीं का ना रहा। मतलब गुरुजी के साथ मुझे जुड़ना था, गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाना था, बुलाया, पिछले साल ही बुलाया संगत जी, नवंबर के महीने में। आप मानोगे नहीं, मैं जब से गुरुजी के साथ में जोड़ा हूं ना, मैं जब से गुरुजी के साथ में कनेक्टेड हुआ हूं संगत जी, मेरी लाइफ ही बदल गई है पूरी। मतलब कहा मैं लोन सारा दिन कर्जा,
कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ है, ब्याज भरना है, ये करना है, वो करना है। संगत जी है तो आज भी सब कुछ वही, पर गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई है कि मेरा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि मैं हर महीने ईएमआई दे रहा हूं, क्योंकि संगत जी मैं फंस चुका हूं ना। अब कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी 15 सालों तक। वो घर आज भी वहीं पे है, बैंक के नाम से घर है, ईएमआई मैं पे कर रहा हूँ। बैंक कहता है कि आप ईएमआई दे दो, आप सारी ईएमआई इसकी पूरी करो, लोन पूरा करो, हम ये घर आपको दे देंगे, ये आपके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी। पर देखो इंसान परेशान तो देखो होता ही है ना, दुखी तो फिर होता ही है इंसान। अब ये गुरुजी महाराज की कृपा थी, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करना था, बड़े मंदिर में बुलाना था, मेरे हाथों के सारे नग गुरुजी ने उतरवाने थे संगत जी। और कृपा ऐसी हुई कि लहरें बहरें मतलब घर के अंदर हो गई हैं। आप जिसको कहते हो कि पैसों की बारिश हो गई है संगत जी मेरे घर के अंदर। पैसा ही पैसा, कहाँ मैं पैसों के पीछे परेशान हो रहा था। एक टाइम था बड़ा काम चलता था, एक टाइम ऐसा भी देखा बीच में काम धंधे सब बंद हो गए थे, घर बैठने वाली नौबत आ गई थी। पर गुरुजी ने बचा लिया संगत जी, बचा लिया। इसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। क्योंकि अगर गुरुजी मेरे को संगत जी ना बचाते ना, तो आज पता नहीं मैं कहाँ पे पड़ा होता, पता नहीं मैं आज होता भी या नहीं, ये मैं जानता भी नहीं हूँ संगत जी। पता नहीं कहाँ होता आज मैं। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी संगत जी जोड़ लेते हैं अपने साथ ना। मतलब हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें कि हम गुरुजी को नहीं मानेंगे, गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरुजी ने अगर जोड़ना है तो जोड़ लेना है। फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत संगत जी गुरुजी से अलग नहीं कर सकती। हाँ, आप खुद भाग जाओ छोड़ छाड़ के तो वो अलग बात है, वो अलग चीज है। पर संगत जी गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो आपको तारेंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे। हमारा मन तो करेगा कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हम दुखी हैं, यहाँ से चले जाएं, कहीं और जाएं, कहीं और काम बन जाएंगे, मन तो करेगा। पर संगत जी ये कभी गलती मत करना। मैं तो आपसे यही कहूंगा, गुरु जी के बड़े मंदिर जितनी बार जाओ उतनी बार कम है। जितनी बार जाओ संगत जी उतनी बारी कम है बड़े मंदिर में जाना। वहां ब्लेसिंग ही इतनी मिलती है, कल्याण ही इतना होता है संगत जी। तो इसी के साथ आज ये मेरा सत्संग था। कैसा लगा आपको? दुख बड़े देखे हैं लाइफ में, परेशानियां बड़ी देखी हैं, पर हार नहीं मानी संगत जी कभी भी। ऐसा नहीं हुआ कि मन किया हो घर बार छोड़ के सब चला जाऊं, नहीं, हार नहीं मानी, बस ये बात है। और इसके लिए संगत जी हर कोई मेरी तारीफ करता है। उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगा होगा सत्संग। प्लीज आप लाइक शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।